दोस्तों, आपने इंटरनेट पर हरे कृष्णा हरे रामा गाते हुए इस्कॉन डिवोटीज के बहुत से वीडियोस देखे होंगे। आज दुनिया में इस्कॉन के लगभग 1 मिलियन डिवोटीज हैं, जिनमें 3 साल के बच्चे से लेकर 80-90 साल तक के सभी उम्र के लोग हैं। लेकिन अगर आप इस संस्था से जुड़े हैं या इसके बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपने देखा होगा इनके सबसे ज्यादा डिवोटीज यंग लोग हैं, जो कि इंजीनियर, डॉक्टर और बिजनेसमैन भी हैं। कई लोग तो अपना प्रोफेशन छोड़कर फुल टाइम डिवोटी यानी साधु ही बन गए हैं। गौर गोपाल दास जी, जो एक इंजीनियर हैं, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। और कितने ही युवा लड़के लड़कियों के घर वाले इस संस्था पर युवाओं के ब्रेन वॉश करने का इल्जाम लगाते रहते हैं। तो क्या ऐसा है? दोस्तों, हम इस सवाल की पड़ताल पर निकलें उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लिया जाए कि ये संस्था क्या है और कैसे शुरू हुई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की उपासना के दुनिया भर में ढेरों मंदिर हैं, अनेकों संस्थाएं हैं जो कृष्णा कॉन्शियस पर कार्य करती है, यानी कृष्ण जी की भक्ति और भगवत गीता के संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने का काम करती हैं। इन्हीं में से एक संस्था है इस्कॉन। इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। आज दुनिया भर में इस्कॉन के 1000 से भी ज्यादा सेंटर हैं। अकेले भारत में ही इसके 400 सेंटर हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इस्कॉन के 12 मंदिर हैं। दोस्तों, इस्कॉन के ही अन्य प्रभु बताते हैं कि स्वामी प्रभुपाद ने इस संस्था की शुरुआत की। शुरुआत में संस्था का नाम उन्होंने भक्तों का संघ रखा था। इसके लिए उन्होंने उस समय के दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिया था। विज्ञापन में कहा गया था कि ऐसे शिक्षित युवाओं की जरूरत है जो दुनिया भर में भगवत गीता के संदेश को फैला सकें। उनकी यात्रा, भोजन और वस्त्र का खर्च संस्था द्वारा उठाया जाएगा। ये 1957 की बात है। स्वामी प्रभुपाद ने इसी वर्ष इस संस्था की स्थापना करनी चाहिए थी, लेकिन उनके ही डिवोटीज तथा कुछ अन्य राजनीतिक प्रपंचों की वजह से इस्कॉन की विधिवत स्थापना तब नहीं हुई। इसके बाद स्वामी प्रभुपाद वृंदावन चले गए, जहां वे 16 साल रहे। इसके बाद वे अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने 1966 में विधिवत तौर पर इस्कॉन की स्थापना की। उन्होंने 13 जुलाई 1966 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसकी स्थापना की। शुरुआत में उन्होंने उन अमेरिकी लोगों को जोड़ा जिन्हें सोसाइटी से आउट कर दिया गया था। ऐसे लोगों को हिप्पी कहा जाता था। स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन के माध्यम से इन लोगों को भगवत गीता का अर्थ समझाया। और आप जानते ही हैं दोस्तों, आज देश विदेश में लाखों लोग इस संस्था के डिवोटीज हैं। इस संस्था से 3 तरह के लोग जुड़ सकते हैं। एक है फुल टाइम डिवोटीज, जो घर और प्रोफेशन सभी त्याग कर साधु बन जाते हैं और संस्था के सभी कार्य करते हैं, मंदिर में ही रहते हैं। दूसरे ऐसे डिवोटीज हैं जो गृहस्थी वाले हैं, इस्कॉन कम्युनिटीज में रहते हैं और संस्था के सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा आम लोग जो इनके किसी भी मंदिर या सोशल सर्विस से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अक्सर ब्रेन वॉश का संगीन इल्जाम इस संस्था पर उन डिवोटीज के कारण ही लगता है जो घर बार छोड़कर साधु बन जाते हैं। दरअसल उनके घर वाले नहीं चाहते कि वे ऐसा करें। आइए पिछले दिनों में सामने आए कुछ विवादों को उदाहरण की तरह लेते हैं। 27 साल का प्रशांत कॉलेज की पढ़ाई में कम और इस्कॉन के अध्यात्म में कुछ ज्यादा ही ध्यान लगाता है। उसके परिजनों का आरोप है कि मंदिर से बार बार बुलावा भेजकर उसका दिमाग फेर दिया गया है। परिजनों ने उसे इस्कॉन से छुड़ाने की गुहार लगाई और कहा कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पर ये लोग युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं। ये परिवार झारखंड का रहने वाला है। प्रशांत की बहन प्रीति का आरोप है कि परिवार के लोग जब मंदिर जाते हैं, प्रशांत को अकेले में मिलने ही नहीं दिया जाता है। यही नहीं, उसे किसी भी त्योहार में घर में भी आने नहीं दिया जाता है। इसी तरह के आरोप हमेशा कितने ही परिवारों के द्वारा लगाए जाते हैं। इसके बारे में जब एक इंटरव्यू के दौरान इस्कॉन के ही एक बहुत फेमस साधु श्री अमोघ लीला दास जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संस्था किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करती है। हम लोग अपनी टीचिंग्स, अपना विजन सबको बताते हैं। जिसको अच्छा लगता है वो फॉलो करता है और जिसको अच्छा नहीं लगता वो ना आने के लिए फ्री है। लेकिन आप ही बताइए, ऐसा कौन है जो भगवान कृष्ण व गीता से नहीं जुड़ा है? साथ ही साथ अमोघ लीला दास जी कहते हैं कि इस्कॉन के अंदर सभी साधु नहीं हैं। 99.99% लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं। फिर वे उल्टा सवाल करते हुए कहते हैं कि आप ही बताइए, नौकरी के लिए, देशभक्ति के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए घर छोड़ना उचित है? शादी के बाद लड़की का अपनी माँ का घर छोड़ना उचित है, तो भगवान के संदेश को फैलाने के लिए घर छोड़ना अनुचित कैसे हो सकता है? दोस्तों, आप अमोघ लीला दास जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये हम आपके विवेक के ऊपर छोड़ते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें और ग्लोब फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।